बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपने इस वीडियो में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, रेडिकल्स यानी जज़र, रेडिकेंट्स यानी मजजूर। अब जज़र और मजजूर क्या है, ये मेरे पास जज़र के फॉर्म में है। ठीक, यहाँ पे जो Q है ये मेरे पास मस्बत सही अदद है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें जो जज़र है हमारे पास, इसको हम जो अलामत है ये वाली जो अलामत है इसको हम क्या कहते हैं, जज़र कहते हैं, यानी रेडिकल्स। रेडिकल्स कहते हैं, उर्दू में हम जज़र कहते हैं इसको। अब अगर हम देखें इसमें, जो जज़र है इसका जो पावर है क्या है हमारे पास, जज़र इसका पावर या कुव्वत नुमाई शक्ल क्या है, 1/2 है। ठीक है, ये जो जज़र है इसकी हम कह दें जो वैल्यू है, कीमत है, वो 1/2 है। अब अगर हम इस जज़र को ले कि ये Q मेरे पास एक जज़र फॉर्म में है, इस Q का पावर क्या है, 1/2 है। सही है। अगर ये Q मेरे पास इस फॉर्म में हो तो इसका जो पावर है वो 1/3 होगा। हमने देखा जज़र के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक, लेकिन जब जज़र के इस फॉर्म में हमने देखा यहाँ पर एक छोटा सा 3 है, तो जब यहाँ पर कुछ नहीं था इसका मतलब ये है जो जज़र है इसका पावर क्या है, 1/2 है। लेकिन इस कंडीशन में जो ये अदद है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, उसका जो पावर है वो 1/3 है, क्योंकि यहाँ पर वो 3 दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये देख ले 4, तो Q का पावर क्या बनेगा, 1/4। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे छोटा सा 5 लिख के देखें, Q का पावर बन गया 1/5। अगर हम इसको आगे ले जाएं n तक, यानी जो Q का पावर है वो 1/n है। ये n ये शो कर रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी n मरतबा ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या आया, x अगर हम ये लिख लें बराबर है n नंबर ऑफ टाइम, यानी जज़र की जो कीमत है वो ये है। इसमें जो Q है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो हमारे पास जज़र है, ठीक है। अब जज़र के अंदर जो मौजूद है रकम, जज़र Q का ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से है। अब अगर जज़र के अंदर ये जो अदद मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं, मजजूर कहते हैं। ठीक, जज़र के अंदर जो भी अदद हो उसको हम मजजूर कहते हैं। ये जो n है हमारे पास इसको हम इंडेक्स कहते हैं। सही है, ये जज़र है हमारे पास। जज़र के अंदर जो भी अदद मौजूद होता है इसको हम मजजूर यानी रेडिकेंट्स कहते हैं। और जो जज़र का पावर है, ठीक है, कुव्वत नुमाई शक्ल, कुव्वत नुमा है जो जज़र का, यानी जो जज़र का पावर है यानी कुव्वत नुमा है, वो हमारे पास इंडेक्स कहलाता है। सही है। अब अगर ये एक और एग्जांपल ले लें हम लोग कि अगर अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 3m/2। ये एक हमारे पास एग्जांपल है। इसमें क्या बताना है हमने कि मजजूर और इंडेक्स कौन से हैं। ठीक है, मजजूर जिसका हमने बोला जज़र के अंदर जो अदद मौजूद हो, यानी हमारे पास जो 3m/2 है ये हमारे पास मजजूर है। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है हमारे पास 3, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम बता दें इस जो हमारे पास ये जज़र है इसका जो पावर क्या है हमारे पास, हम कैसे लिखते हैं, 3m/2 पावर क्या है, 1/3। ये कुव्वत नुमाई शक्ल है, ये जज़री शक्ल है। जज़र में हमारे पास मजजूर और इंडेक्स क्या होते हैं,
जज़र के अंदर जो अदद मौजूद होती है उसको हम मजजूर कहते हैं, और जज़र के बाहर यानी जो जज़र की कीमत होती है, कुव्वत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 7 मुख्तलिफ जज़र के फॉर्म्स हैं। हम देखते हैं उनके कैसे सॉल्यूशंस आते हैं। फ़र्ज़ करिए अब देखें हमारे पास ये एक है एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक फॉर्म है, जैसे जज़र ए, ये इंडेक्स जो इसका पावर है इसका क्यू है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं पावर की फॉर्म में? ए जज़र यानी जो हमारे पास ये हमारे पास एक फॉर्म है जज़र का। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि ए हमने लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास जज़र की पावर क्या थी? क्यू आ रहा था, तो क्यू को हमने कैसे लिख दिया? 1/q, जब हमने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख दिया। यानी अगर हम इसको लिख ले, ए बराबर है मेरे पास 5 और क्यू बराबर है 3। अगर हम इसको एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे 3 आ गया, ये 5 हो गया। अगर इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में हम लिख ले 5 1/3 इस तरह से, यानी ये भी मेरे पास एक जज़र की फॉर्म है। सेकंड, इस तरह की भी एक फॉर्म आती है कि अगर हमारे पास जज़र में ए है, इसका जो पावर है क्यू है, इसकी पावर यानी जज़र हमारे पास जो इंडेक्स है क्यू है, इस पूरे का जो पूरे जज़र है हमारे पास इंडेक्स और मजजूर के साथ इसका पूरे का पावर क्यू है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ए है हमारे पास, अगर हम देख लें ए पावर कितना है हमारे पास? ए है। अगर इसको मैंने जज़र को हटा के मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया 1/q इस पूरे का q, तो ये कैसे बनेगा? a 1/q ज़रब q। ठीक है, q से कैंसिल हो गया, a की पावर 1 यानी a आ गया। इस तरह से हमारे पास इस फॉर्म के जो जज़र होते हैं सॉल्व होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि a बराबर है 3, या हम ले लें a बराबर है 3 और हमारे पास q बराबर है 5। इसकी जगह हम अगर एग्जाम्पल लिख दें 5 3 होल का पावर 5, तो कैसे होगा? पहले मैं इस जज़र को कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख दूँ 3 पावर 1/5 होल पावर, जो हमारे पास ये वाला 5 है ये लिख दिया। क्या बन गया? ये 3 की पावर 1/5 ज़रब 5। ठीक, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ए कोई अदद है उसका पावर m है, इस ओल का पावर n है, तो क्या ये बनेगा? a m ज़रब n। ये हम जो है ना हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, जो हमारे पास कुव्वत का कानून है उसमें एक कानून ये भी है कि अगर a मेरे पास कोई अदद है उसका पावर m है और इस पूरे का पावर n है, जब अगर इसको मैं अलग से ले लूँ, a ऐसे लिख लेते हैं, जो पावर है हमारे पास वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सही है, जब हम इसको इसी कानून से मल्टीप्लाई किया 5 से कैंसिल हो गया, आखिर में हमारे पास क्या आया? 3 आ गया। सही है, फिर एक फॉर्म ये है हमारे पास कि अगर जज़र के अंदर 2 अदद ज़रब हो रहे हो तो उसको जब हम कुव्वत इसको जब कैसे हम अलहदा लिख सकते हैं कि जज़र ए की कुव्वत। ठीक है, एक फॉर्म हमारे पास ये है। इस फॉर्म ये फॉर्म हमें क्या बताता है कि अगर जज़र के अंदर 2 अदद ज़रब हो तो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? जैसे पहले हमने ए के लिए इसको सेपरेट किया, फिर ज़रब लगा के इसको हमने बी के लिए सेपरेट किया। बिल्कुल इसी तरह अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देख ले, फ़र्ज़ करें ए है हमारे पास 3 और बी है हमारे पास 5 और क्यू है हमारे पास 2 कर देते हैं इसको 2। अगर हम जब हमने क्यू 2 कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे हम 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो जज़र है इसका पावर 1/2 है। ठीक, तो हम इसके साथ 2 नहीं लगाते। एक क्या है हमारे पास 3 ज़रब 5। अब हम इसको अलहदा कर लेते हैं, जज़र 3 जज़र 5, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक, फिर इस तरह का अगर फॉर्म में आया हमारे पास जज़र
क्या कहता है जजर, अगर ये जजर हमारे पास और यही जजर डिवाइड में हमारे पास है तो जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लिए, अगर 5 है और जजर 5 है, क्या होगा, ये इससे कैंसिल होके 1 आ गया हमारे पास। फिर ये क्या हमें कहता है कि अगर दो चीज़ें बटे में हैं और एक ही जजर में है, सही है, तो हम क्या करेंगे, इनको अलहदा करेंगे, जजर ए को अलहदा से और जजर बी को अलहदा से। ये इस तरह से हमारे साथ भी आ सकता है। इसमें बी जो है ना 0 नहीं होता, ठीक। अगर ये बी 0 हो गया तो ये जजर का जो है ना वो यहाँ पे कुछ अदद ही नहीं रहता, क्योंकि हम 0 को किसी अदद से तकसीम नहीं कर सकते। तो अगर फ़र्ज़ करें हम लोग एग्जाम्पल ले लें, ए है हमारे पास 3, या हम ले लें ए हमारे पास 7 और बी है हमारे पास 3, तो इसको अगर क्यू है हमारे पास 4, तो ये क्या बनेगा, 4 लिख दिया यहाँ पे। ए हमारे पास 7 है, बी हमारे पास क्या है 3, 7/3। अब इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, 4 7 बटा जजर 4 बी। ये हमारे पास इस टाइप का जो ना ये हमारे पास इस टाइप का एक क्या था, जजर का फॉर्म था। इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये जनरल फॉर्म, ये इसके एग्जाम्पल के थ्रू। फिर आते हैं इसकी तरफ कि अगर हमारे पास कोई ए अदद है, उसका पावर पी है, ए का पावर पी है और वो जजर के फॉर्म में है, फिर हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे देख लेते हैं, इससे पहले कि ए पी पावर में हमारे पास है और जो हमारे पास जजर की कीमत क्या बताई यहाँ पे इसने पावर के 1/q है, ठीक। क्या होगा ये ए, वही बिल्कुल सेम कंडीशन कि अगर हमारे पास पावर है और उसका होल पावर है तो हमारे पास ये क्या बनेगा, m ज़रब n, यानी जो पावर्स है वो ज़रब का आएंगे, तो ये क्या बनेगा p ज़रब 1/q। जब हम इसको सॉल्व करेंगे a की पावर क्या बनेगा, p/q, सही है। इस तरह से अब अगर एग्जांपल ले ले, a है हमारे पास 5, p है हमारे पास 2 और q है हमारे पास 3, तो इसको जब हम जजर के फॉर्म में लिखते हैं, q की जगह हमने 3 लिख दिया, a की जगह हमने 5 लिख दिया और p की पावर क्या है हमारे पास 2 है। अब अगर इसको हम पावर की फॉर्म में लिख दे, होल पावर क्या है 1/3, सही है। 5² ये हमारे पास क्या था, मजजूर था। अब हमने इंडेक्स ऊपर लिख दिया, कुव्वत नुमाई शक्ल आ गई। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, 5 वही बिल्कुल सेम कंडीशन कि ए की पावर m है, पावर का पावर मौजूद हो तो हमारे पास जो पावर है वो आपस में ज़रब होते हैं, ठीक है। 5 हमने लगा दिया, 2 ज़रब 1/3, तो ये क्या बन गया, 5 पावर 2/3। इस तरह से ये इस फॉर्म की जो हमारे पास जजर्स होते हैं, इस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में लाने के लिए। फिर अगर ये हमारे पास एक फॉर्म ये भी है, पहले वहाँ पे जो ये 3 a q वगैरह थे वो इंडेक्स में थे, यहाँ पे इंडेक्स में नहीं है कि अगर किसी जजर के साथ एक अदद ज़रब का रहा है और यहाँ पे भी उसी अदद के साथ दूसरा अदद ज़रब का रहा है, हम क्या करेंगे, जो जज़र है हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है, मुश्तरक ले लेते हैं, एक साइड पे करते हैं और जिन अहदाद से ये ज़रब हो रहे हैं उनको आपस में जमा करते हैं, जो भी अलामत यहाँ पे होगी। अगर जमा है तो जमा लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कैसे, अब अगर हमारे पास a बराबर है 3 के, b बराबर हमारे पास 4 के, ठीक है, या b बराबर है 5 के। अब अगर इसमें हम पुट करें कि हमारे पास क्या है, 3 जज़र 5 जमा 5 जज़र 5, हम क्या करेंगे, जज़र 5 को एक साइड पे मुश्तरक लेते हैं और इसके साथ जो अदद जमा होते हैं इनको एक साथ करेंगे, 3 जमा 5, ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई।
अब अगर इसको मजीद सॉल्व करें, 3 और 5 को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 3 जमा 5 8 बन गया, जज़र 5। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म के जज़र्स थे और इनकी जो हमने बता दिया कि कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये मेरे पास एक जज़र है, ठीक, इसको मैं जज़री शक्ल बोलूँगी। ये क्या है, हमारे पास एक जज़री शक्ल है और इसका एक आता है कुव्वत नुमाई शक्ल। कुव्वत नुमाई शक्ल क्या है कि अगर इसको हम कन्वर्ट करें पावर की फॉर्म में, जैसे ये है हमारे पास Q, इसका पावर क्या है 1/n। तो इस जज़र, ये हमारे पास जज़री शक्ल था, इस जज़री शक्ल को हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। सही है, जज़री शक्ल जो जज़र में मौजूद हो, फिर कुव्वत नुमाई शक्ल कि उस जज़र की हम कुव्वत को उस मजजूर का हम क्या बनाते हैं, पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास कुव्वत नुमाई शक्ल है। इसी तरह अगर हम ये एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास जज़री शक्ल है, इसका अगर हम कुव्वत नुमाई शक्ल ले लें, कुव्वत नुमाई शक्ल क्या होगा हमारे पास कि 2x हमने लिख दिया, मजजूर लिख दिया, इसका पावर क्या है हमारे पास 7 है और जो हमारे पास इंडेक्स है ऊपर हम वही ले लेते हैं। ठीक है, ये है जो है ना कुव्वत नुमाई शक्ल। जज़री शक्ल को इस तरह से हम कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करते हैं। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं जज़री शक्ल के। हमने क्या करना है, इनको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। जैसे ये हमारे पास है जज़र ए, ठीक, ए हमने लिख दिया, जज़र ए है, जज़र की हमें पता है कुव्वत पावर कितनी है 1/2। जब यहाँ पर कुछ नहीं है इंडेक्स, तो इसका मतलब है जो इंडेक्स है वो 2 है और जो जज़र की जो हमारे पास कुव्वत नुमा है वो 1/2 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स जो लिख देंगे, यानी जज़र का जो कुव्वत नुमा है इस अदद के साथ, मजजूर के साथ हम वो लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, इसमें हमारे पास मजदूर क्या है 4², ठीक, इंडेक्स क्या है यानी जज़र की पावर कितनी है 1/3। यहाँ पर 3 मौजूद है इसलिए हम इसको 1/3 लिखते हैं। अब अगर इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में ले आए, 4 2 ज़रब 1/3, पावर की पावर का कानून। ठीक है, कुव्वत का कानून क्या था हमारे पास कि अगर किसी अदद का पावर m है और उसका ओल पावर n है तो जो अदद है उसके पावर आपस में ज़रब हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 की पावर 2 थी, उसके इस पूरे का जो पावर था 1/3 था। हमने क्या किया, इस पावर और इस पावर को ज़रब दे दिया, तो ये क्या बन गया 4 2 एकम 2, 4 की पावर 2/3। ये हमारे पास जज़री शक्ल से कुव्वत नुमाई शक्ल में आ गई। ठीक है, फिर हम तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा में क्या कहते हैं, 5 की पावर 6 और जो हमारे पास जज़र की कीमत है या जज़र का जो कुव्वत नुमा है वो हमारे पास 1/3 है। अब हम लेते हैं बिल्कुल इसी तरह 5 की ताकत 6, ये 1/3 हो गया। ठीक है, बिल्कुल यही वाला कानून हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 6 ज़रब 1/3, यह क्या बन गया 5 की ताकत 6/3। क्योंकि हमारे पास ये एक टेबल में करते हैं, क्या आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 5 की ताकत 2, जवाब क्या आया 5 5 25। अगर हम इसको ना लेके कुव्वत नुमाई शक्ल तक रहने दें, ये है हमारे पास इस जज़र का कुव्वत नुमाई शक्ल। फिर आते हम इसकी तरफ। अगर हमारे पास इस तरह की कोई क्वेश्चन हो या इस तरह की जज़र की फॉर्म हो, हम इसको कैसे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं। सबसे पहले हम मजजूर लिखते हैं। मजजूर क्या है, x की ताकत 1/3, z की ताकत, जो z का जो कुव्वत है वो है हमारे पास 2, इस पूरे का जो कुव्वत है हमारे पास कुव्वत नुमा वो 3 है। अब हम आते हैं जज़र की कुव्वत नुमा की तरफ, एक और ब्रैकेट लगा के जज़र की कुव्वत नुमा हमारे पास क्या है 1/4। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, मजजूर लिख दिया। क्योंकि मजजूर हमारे पास पहले से ब्रैकेट में थी, हमने दूसरे ब्रैकेट लगा के
जो हमारे पास जज़र की कुव्वतनुमा है वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो है ना वही सेम ये वाला कानून हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि हमारे पास ये ए है, एक का पावर ये है और इस पूरे का पावर ये है। जो पावर हमारे पास वो आपस में ज़रब होंगे, यानी कैसे, x की ताकत 1/3, z की ताकत 2, पावर हमारे पास क्या है 3 ज़रब 1/4। तो ये क्या बन गया, इसका कुव्वतनुमाई शक्ल क्या बन गया, x की ताकत 1/3, z² 3/4। तो इस जज़र का हमारे पास कुव्वतनुमाई शक्ल इस तरह से बनता है। ठीक, ये था कि जज़री शक्ल को आपने कुव्वतनुमाई शक्ल में तब्दील करना है। अब हम सीखेंगे कि किसी कुव्वतनुमाई शक्ल को हम जज़री शक्ल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि किसी कुव्वतनुमाई शक्ल को हम कैसे जज़री शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, जज़री शक्ल में तब्दील करने के लिए जैसे ए भी है हमारे पास, इसकी कुव्वतनुमा है 0.25। ठीक, इसको हमने जज़री शक्ल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कि ए बी है हमारे पास, सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। ए बी पॉइंट को कैसे ख़त्म करते हैं, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर 1 लगाते हैं, जितने अदद है उतने 0 लगा लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी का पावर, तो ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 25/100। अब हम क्या करेंगे, 25/100 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो ना 25 के ही पाड़े में ख़त्म होते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी इसका पावर क्या बन गया 1/4। अब हम कैसे इसको जज़री फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से। इसका पावर क्या था 1/4 था, जो हमारे पास जज़र की कुव्वतनुमा है इसको हमने इस तरह से जज़री कुव्वतनुमा की शक्ल में लिख दिया। अंदर हमारे पास ये मजदूर आ गया और जो 4 था हमारे पास वो इंडेक्स बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कुव्वतनुमाई शक्ल को जज़र की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल क्या है कि 16 का जो पावर है -0.25 है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करके हम पॉइंट को हटाएंगे, -0.25, पॉइंट के नीचे 1 लगा के जितने पॉइंट्स है, जितने अदद है उतने हम 0 लगाते हैं। फिर क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन गया, 16 पावर -25/100, ये बन गया। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें मज़ीद, -25 से कम 25, 25 चौका 100, ये 1 बन गया। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। हमें पता है किसी भी जो जज़र की कुव्वतनुमा है वो माइनस की शक्ल में नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 16 -1 ज़रब 1/4, इस तरह से हम इसको ज़रब देंगे। फिर जो है ना, समझो ये हमारे पास इसका पावर था, जैसे हमने पावर की पावर का कानून, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था कि अगर हमारे पास a पावर m है और ऑल पावर n है, तो a हमारे पास क्या होगा, m ज़रब n। अब हमारे पास ये वाला फॉर्म आया है, ये m है, ये n है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, 16 का पावर -1 होल पावर 1/4, इस तरह से हम इसकी पावर को हलक कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो जज़र का पावर है हमेशा वो प्लस में होता है, वो -1/4 नहीं होता। ठीक, इसलिए हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारे पास जो प्लस कुव्वतनुमा है वो आ जाए। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या आया हमारे पास, 16 -1 ऑल पावर 1/4। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर किसी अदद का पावर हमारे पास माइनस में हो, ठीक है, कोई अदद है हमारे पास, जैसे ये है कि अगर a मेरे पास कोई अदद है उसका पावर -n है, तो इसका मतलब ये है वो हमारे पास a/1 की पावर m, वो इस फॉर्म में है। ठीक,
कैसे कि अगर a कोई अदद है उसका पावर माइनस में है हमारे पास, हम उसको यूँ लिखते हैं कि वो 1/a की पावर m है। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये 16 है, इसका पावर हमारे पास -1 है। इसका मतलब क्या है कि ये 1/16 है हमारे पास। जब हम इसको पावर के फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास क्या आया, इसका पावर -1 आ गया। और जो हमारे पास कुतनुमा का पावर बन गया 1/4। अब हम इसको आसानी से जज़र की फॉर्म में लिख सकते हैं। जज़र के फॉर्म में लिखने के लिए 1/16 ये मौजूद था, जो इसका पावर बना था क्या 4, 1/4 था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी हमारे पास जो कुतनुमाई शक्ल है उसको हम जज़री शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। हमारे जो बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 इसमें ये तमाम क्वेश्चंस मौजूद है, इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है। तो आपने जो है ना प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर है 2.2। इसके क्वेश्चंस इन तमाम एग्जाम्पल से रिलेटेड है। आपने जो है ना प्रैक्टिस के लिए अपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।